तुमने कृष्णा के सर पर हाथ रखा, कसम है तुम्हें कृष्णा। अरे जो सच्चाई मैं सबको चीख चीख कर बता रही हूँ, उस सच्चाई को तुम क्यों नहीं बोलते? अगर मैं कहता हूँ कि वो मेरा बच्चा है तो वो झूठ। अगर कहता हूँ कि वो मेरा बच्चा नहीं तो अर्पिता का राज सबके सामने आ जाएगा। न सच बोलते बनता है, न झूठ बोलते। मैं करूंगी तो क्या करूं? बोलो ध्रुव, बताओ तुमको क्या कहना है? आप चुप मत रहिए ध्रुव भैया। बता दीजिए निहारिका भाभी को कि अर्पिता भाभी की कोख में जो बच्चा है वो नाजायज बच्चा नहीं है, वो आप ही का अंश है भैया। वो बच्चा रायजादा खानदान का खून है। झूठ, झूठ बोल गई। ध्रुव ने मुझसे खुद वादा किया। अरे जब इन दोनों में पति पत्नी का संबंध ही नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आएगा? तुमने तो खुद मुझसे आकर कहा था। हाँ मैंने कहा था, और वो सब झूठ था। अच्छा, मतलब अब इसने तुम्हें भी अपने बस में कर दिया। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे का कौन सा झूठ छुपा रही हो, जो सच को भी झूठ दो। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। भैया ये बच्चा आपका ही है। भाभी ने कोई पाप नहीं किया, भाभी बिल्कुल निर्दोष है। क्या सच क्या झूठ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तूने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? बोल। बुआ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस घर में जो भी गलतफहमी हुई है ना, वो सब मेरी वजह से हुई है। मेरी आंखों पर तो नफरत की पट्टी बन गई थी। पिता भाभी ने मुझे शेखर से जुदा किया तो मैं उनसे बदला लेने चल उठी। तो भैया को अर्पिता से अलग करने के लिए ऐसी पागल हो गई थी कि उन्हें ब्लैकमेल तक करने लगी। गिरी हुई लड़की है तू, नाक कटा दी तूने मेरी। तुझे अपना रिश्तेदार कहते हुए शर्म के मारे मेरी डेथ होती जा रही है। तू आई क्यों? तू यहाँ पर है हमारे घर में फूट डालने? चलिए यहाँ से दूर हो जा, मेरी नजर से दूर हो जा। घड़ी बनकर अपना पुत्र बता सच्चाई क्या है? उस रात आप बहुत नशे में थे। मगर जब आप दूसरे दिन सुबह वो अंगूठी ढूंढ रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि आपको कुछ याद ही नहीं। हमने बहुत बार कोशिश की कि आपको सच बता दिया जाए, पर आपसे कुछ कह नहीं पाए। और जब कहने की हिम्मत जुटाई तो बहुत देर हो चुकी थी। हमसे
हम नहीं जानते थे कि आप पीछे ही खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। नहीं अर्पिता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसे हाथ मत जोड़िए ध्रुव जी, हमें पाप लगेगा। नहीं अर्पिता, पाप तो मुझे लगेगा। मैंने बार बार तुम्हारे दिल को दुखाया, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, हर बार तुम्हें नकारता रहा। नहीं ध्रुव जी, आप अपनी जगह सही थे। आप हमसे नाराज हुए, हम पर गुस्सा किया, वो सब कुछ जायज था। पता नहीं आपकी जगह कोई और होता तो हमारे साथ क्या करता। बदले में आप तो इतना प्यार से पेश आए। हम तो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है कि हमें आपकी पत्नी और आपके बच्चे की मां बनने का सौभाग्य मिला। कैसी लड़की हो, गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। मुझसे कुछ और कहती हो और सबके सामने कुछ और। आज तुम्हारी वजह से सबके सब मुझे दोषी समझ रहे। बोलो, क्यों झूठ बोला, क्यों फंसाया मुझे अपने जाल में? बोलो। निहारिका, तुम अपना सारा गुस्सा स्नेहा पर क्यों निकालते? हमें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने हम सबकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। इस पर गुस्सा करने से पहले तुम खुद ये क्यों नहीं सोचती कि तुमने कितनी बड़ी गलती की? माना कि स्नेहा ने तुम्हें अर्पिता के बारे में ऐसी वैसी बातें बताई, लेकिन तुमने उसकी बात पर विश्वास क्यों किया? तुम तो जानते हो कि अर्पिता कितनी भोली भाली और निहायत ही शरीफ लड़की है। वो कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। और कम से कम स्नेहा में अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत तो है। आज उसने अपनी गलती मानकर एक बच्चे को जिंदगी भर नाजायज कहलाने के दर्द से बचा लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम जैसे लोगों के लिए किसी को नाजायज कहना बहुत ही आसान बात होती है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि जिसे नाजायज कहा जाता है उसके दिल पर क्या बीतती है? जिसे नाजायज कहकर गाली दी जाती है उसमें उसकी क्या गलती होती है? इंसान को किसी पर उंगली उठाने से पहले यह नहीं भूल जाना चाहिए कि उस वक्त उसकी बाकी की 3 उंगलियां खुद उसकी तरफ उठती हैं। दूसरों पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद सवालों के घेरे में फंस जाओगे, और उस दिन तुम्हारे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा। बेचारी अर्पिता, उसके साथ कितना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। देखो जरा, ये सारी कारस्तानी उस नेहा की है। शर्म आती है उसे मुझे अपनी भतीजी कहते हुए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो बस उसे होशियारपुर वापस भेज कर ही मैं तमूंगी। नाराज है मुझसे, मैंने काम ही ऐसा किया, तो आपसे भी क्या उम्मीद करूं? जब ये सारा किया कराया मेरी भतीजी स्नेहा का है, तो मैं किस पे नाराज हूं, किस क्या कहूं? तितली मामी प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मन पर एक बोझ सा, अजीब सी बेचैनी और शांति छाई रहती है। इसीलिए मैं और रुद्र कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर हांगकांग जा रहे हैं।
नहीं करेंगी? बहुत ही बेशर्म है। गलतियां करते रहो और माफी मांगते जाओ, पर इस बार मैं तो किया, मेरा रब भी तुझे माफ नहीं करेगा। तुमने जो अर्पिता के साथ किया है ना, उसके लिए मेरा दिल करता है मैं तेरी जान ले लूं। तेरी सजा ये है, बैग उठा और दफा यहां से, चल। बुआ प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कोई मौका शौका नहीं देने वाली। तेरी शक्ल देख देख कर मेरी डेथ होती जा रही है। देख निकल यहाँ से। तितली मम्मी शांत हो जाइए प्लीज। क्यों शांत हो जाऊं मैं? इसे देखकर मेरा दिल करता है या तो मैं अपनी डेथ करा लूं या इसकी डेथ करा दूं। आपका गुस्सा जायज है तितली मम्मी। मैं मानता हूं कि स्नेहा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। इसे अर्पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या इसे घर से निकालकर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा? और अगर आपका गुस्सा शांत होता है तो निकाल दीजिए इसे घर से। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बेचारी अकेली कहां जाएगी? इस शहर में इसका हमारे सिवा है कौन? और आप तो जानती हैं तितली मम्मी, इस दुनिया में कदम कदम पर शेखर जैसे लोग हैं। अगर फिर से किसी ने इसे अकेली समझकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की तो आपने कभी सोचा है कि उसका अंजाम किस हद तक हो सकता है? मामी, आप ही तो कहती हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं मानता हूं कि स्नेहा ने झूठ बोला था, लेकिन आज सबके सामने सच भी इसी ने कहा है। इसे अपनी गलती का पछतावा है तितली मम्मी, इसलिए प्लीज मेरे कहने पर इसे माफ कर दीजिए। देखा, इसे कहते हैं बड़ा दिल। इनके कहने पर मैं तुझे इस घर में रख रही हूं, पर इसके आगे तुमने कभी कोई बदमाशी की ना तो तेरी तितली बुआ तुझे बख्शेगी नहीं। मैं तेरा ऐसा हशर करूंगी तू याद रखेगी, समझी? स्नेहा, अभी तक सोई नहीं तुम? नहीं भाभी, मन बहुत बेचैन है अपनी गलतियों को लेकर, इसलिए नींद भी नहीं। स्नेहा, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोच के क्या फायदा? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, बस वही काफी है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो यूं समझो कि ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया ना, और फिर जब मुझे जरूरत पड़ी आप मेरी मदद के लिए भागी दौड़ी चली आई। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। तो कौन कहता है कि हमारा शुक्रिया अदा करो, और कौन कह रहा है कि हमारी इतनी तारीफ करो? मगर स्नेहा, अगर तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो अंतरिक्ष भैया का करो, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, और ना ही तुम्हें शेखर के चंगुल से बचा पाते। अब जाओ और जाकर उनका शुक्रिया अदा करो। अरे स्नेहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। अंतरिक्ष, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक्स? किस बात का? मुझे शेखर से बचाने का और तितली बुआ के गुस्से से। स्नेहा, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ कर किया। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारे साथ जो भी बात होती है
उसके साथ हमारे परिवार की इज्जत भी जुड़ी है। मुझे अपना फर्ज निभाने के लिए थैंक्स मत कहो। लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे करने दीजिए ना। ये क्या है ध्रुव जी? ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इतनी खुशियां देना चाहता हूं कि तुम अपने सारे गम भुला दो। आपका प्यार मिल गया है, अब जैसे कोई दुख याद ही नहीं। पर आज मैं तुम्हें अपने इस प्यार से लाए हुए तोहफे से सजा हुआ देखना चाहता हूं। हाँ अर्पिता, मैं तुम्हें अपनी पत्नी, अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। हे भगवान, आज अर्पिता की मांग में मैंने अपने नाम का जो सिंदूर भरा है उसके साक्षी आप हैं। आज मैं वचन, कर्म और मन से अर्पिता को अपनी पत्नी मानता, अर्पिता को अपनी पत्नी मानता, अर्पिता को अपनी पत्नी